अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो नेदरलैंड में बीएस मास्टर या पीएचडी किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो भी स्कॉलरशिप बेस पे, तो अगर आपको नेदरलैंड के स्कॉलरशिप का नहीं पता कि नेदरलैंड कौन कौन से स्कॉलरशिप, वेदर वो बैचलर है, मास्टर है या पीएचडी है, कौन कौन से स्कॉलरशिप आपको ऑफर करता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो स्कॉलरशिप्स हैं बाय नेदरलैंड जो ऑफर किए जाते हैं उसके बेनिफिट्स, एप्लीकेशन का मेथड, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, नेदर आपको जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है ना मुख्तलिफ किस्म की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। नेदर आप बीएस अंडर ग्रेजुएट या बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं, या बैचलर के बाद आप एमएस एमफिल के लिए अप्लाई करते हैं, या आप एमएस एमफिल के बाद पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज जो है ना आपको नेदरलैंड में मिल जाती हैं। फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, एनएल स्कॉलरशिप। ठीक है, जिसको हम फॉर्मली कहते हैं हॉलैंड स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप एमएस एमफिल और बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई जो है ना ऑफर किया जाता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। दूसरा जो स्कॉलरशिप है वो है इरिक विलियमिंग फेलोशिप। अब ये जो यूनिवर्सिटी है, ग्रोनिंगन जो यूनिवर्सिटी है, ये जो है ना एमएस एमफिल के लिए जो है ना ऑफर किया जाता है ये स्कॉलरशिप। उसके अलावा मास्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है, वो कौन सी है जी, एनएल हाई पोटेंशियल स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है ना आपको एमएस एमफिल के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और उसके अलावा आ जाते हैं रेड बोर्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये जो है ना आपको एमएस एमफिल के लिए जो है ना ये ऑफर किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ में आ जाता है जी लीडन यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, ये भी आपको एमएस एमफिल के लिए ऑफर किया जाता है। उसके बाद सिक्स में स्कॉलरशिप आ जाता है एम्स्टर्डम मेरिट स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, ये जो है ना एमएस एमफिल के लिए आपको ऑफर किया जाता है। उसके बाद सेवंथ में स्कॉलरशिप का नाम है जी HAN यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस स्कॉलरशिप, ये जो है ना बैचलर के लिए भी ऑफर किया जाता है और एमएस एमफिल के लिए भी ऑफर किया जाता है। उसके बाद एट में आ जाता है जी, ये जो है ना एमएस एमफिल के लिए होता है इराजमस मंडर या मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए होता है, जिसको हम कहते हैं इराजमस मंडस जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, ये ऑफर किया जाता है। उसके अलावा आपके पास आ जाती है पीएचडी फंडिंग इन नेदरलैंड। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वो आपको एज ए एम्प्लॉय वो हायर करते हैं। कैसे? एज ए एम्प्लॉय वो आपको हायर करते हैं। उसके अलावा अब ये जब जो भी स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट होता है उनको सैलरी भी मिलती है, रिसर्च बजट भी मिलता है, और उसके अलावा जो एज ए एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं। और ये जो है ना तमाम तर ओपन पीएचडी पोजीशन जो है ना आपको ऑफर करता है। उसके बाद लास्ट में 10th HEC नेदरलैंड कोलैबोरेशन, ये जो है ना पीएचडी स्कॉलरशिप जो है ना ऑफर किया जाता है थ्रू HEC की कोलैबोरेशन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेनिफिट्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, लाइक अगर फर्स्ट स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स देख लें, बैचलर के लिए जो है ना यहाँ पे वन टाइम ग्रांट जो है ना आपको दी जाती है 1 साल के लिए €5,000। ठीक है, और ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड नहीं होता, लेकिन ये पार्शली फंडेड होता है, ये आपने माइंड में रखना है, एनएल हॉलैंड स्कॉलरशिप। उसके अलावा जो ब्लूमिंग स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप में आपको जो है ना फुली फंडेड ट्यूशन फीस फ्री होती है, लिविंग कॉस्ट भी आपको मिलते हैं जिसको हम स्टाइपेंड भी कहते हैं, ट्रैवल ग्रांट भी मिलती है, किताबें भी फ्री में मिलती हैं, और उसके साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाती है। ठीक है, अब ये जो है ना डायरेक्ट जो है ना आपको जो सिलेक्शन होती है स्कॉलरशिप की वो यूनिवर्सिटी की तरफ से की जाती है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लिंक भी गिवन है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी वेबसाइट ऑफिशियली जो है ना वो ओपन हो जाएगी जहाँ से आपने एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है। उसके अलावा एनएल हाई पोटेंशियल स्कूल एमएस एमफिल के लिए फुली फंडेड है। यहाँ पे आपको €34,000 जो कि आपको ट्यूशन फीस की मद में भी मिलते हैं, और उसके साथ साथ लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी आपको दिए जाते हैं। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि नॉन यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ में आ जाता है जी रेड बोर्ड एमएस एमफिल के लिए। ये जो है ना आपकी जो ट्यूशन फीस होती है वो फुल भी कवर कर सकते हैं, जब आपकी सिलेक्शन होती है जो फंडिंग है पार्शियल भी हो सकती है, और उसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है जिसको हम लिविंग अलाउंसेस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लेडन यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप में जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी में कवरेज मिलती है, वेदर वो आपकी फुली फंडेड हो सकती है या आपकी पार्शियली फंडेड हो सकती है। इसमें भी इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो है ना एलिजिबल है। उसके अलावा आ जाता है जी मेरिट स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम। अब पार्शियल या फुली फंडेड, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस फ्री होती है, बाकी सारे एक्सपेंसेस आपको खुद कवर करने होते हैं। उसके अलावा HAN यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस स्कॉलरशिप बैचलर और एमएस के लिए ऑफर किया जाता है। इसमें जो है ना आपको पार्शियल ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप फॉर हाई अचीविंग स्टूडेंट्स। अब ये जो है ना पार्शियल है, बाकी सारे एक्सपेंसेस आप खुद कवर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस में जो है ना आपको 50% या 100% डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, अब ये
8वां जो स्कॉलरशिप है वो है इरास्मस मंडा जॉइंट मास्टर स्कॉलरशिप। ये बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड होता है। इसमें आपकी ट्यूशन फीस भी फ्री होती है, स्टाइपेंड भी बिल्कुल फ्री में मिलता है, ट्रैवल ग्रांट्स भी आपको दी जाती है। ठीक है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी लिंक यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है, ये लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पीएचडी फंडिंग, अब यहाँ पे आपको ये लिंक दिया हुआ है academictransfer.nl। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे जाके आप मल्टीपल पोजीशन जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहें, आपने उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है, एलिजिबिलिटी देखनी है। उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद आपने उसके पोर्टल पे एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी होती है। ठीक है, उसके बाद HEC नेदरलैंड कोलैबोरेशन के लिए भी यहाँ पे मैंने वेबसाइट के लिंक ऐड कर दिया। HEC की ऑफिशियल वेबसाइट को आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको इस स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन का डाटा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इनमें से कोई भी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, ये तमाम तर स्कॉलरशिप वेरीफाइड है। सिंपल, यहाँ पे लाइक मैं फॉर एग्जांपल ये तीसरा स्कॉलरशिप है, इधर से कॉपी करता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ, ब्राउजर पे जाने के बाद इसको इंटर करता हूँ। अब यहाँ पे खुद ब खुद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जी, अब ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि ये स्कॉलरशिप फेक्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो वो कहते हैं। अब ये देखें, ये खुद उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, हाई पोटेंशियल स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर्स 21 फुल स्कॉलरशिप। 21 फुल स्कॉलरशिप इंटरनेशनल को जो है ना ये ऑफर करता है, जिसमें 34,000 यूरो मिल दिए जाते हैं हर सिलेक्टेड स्टूडेंट को सेपरेट सेपरेट। ठीक है, आप वेरीफाई करना चाहते हैं किसी भी स्कॉलरशिप को, यहाँ से जस्ट सिंपल उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद गूगल पे आने के बाद आपने उसकी इंटर कर देना। ठीक है, यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए रेड बोर्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, निम्नगम। अब यहाँ पे क्या है, ऑफर टैलेंटेड हाई मोटिवेटेड नॉन यूरोपियन स्टूडेंट विद आउटस्टैंडिंग स्टडी रिजल्ट्स। अब ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर करता है। ये जस्ट मैं आपको यहीं से ही बता रहा हूँ। ठीक है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ये आपने माइंड रखनी है, वो एंड होती है NL पे। ये आपने माइंड में रखना है। जैसे यहाँ पे देखे ना, https://www.ru.nl। जो यूनिवर्सिटी एन जो वेबसाइट NL पे एंड होगी, वो समझे ऑफिशियल वेबसाइट होगी आपकी नेदरलैंड की। ठीक है, ये इसकी एक पहचान होती है। उसके बाद लाइक अगर आप लीडन एक्सीलेंस स्कॉलरशिप को चेक करना चाहते हैं, यहाँ से कॉपी करें, गूगल पे जाएं, इंटर करें, यहाँ पे भी आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जी NL एंड पे लिखा हुआ है, ये देखिए जी, ये देखिए जी, कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप लेडन यूनिवर्सिटी ओनली हैज अराउंड 25 स्कॉलरशिप अवेलेबल ईच ईयर। अब ये हर साल 25 स्कॉलरशिप जो है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर करती है। ठीक है, सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, बस आपने उसको ओपन करना है। फर्दर डिटेल देखनी नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईच एंड एवरी देखेंगे। वहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई का भी मेथड मिल जाता है कि अप्लाई किस तरह से करनी होती है। अब यहाँ पे मैंने मल्टीपल स्कॉलरशिप यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, हर स्कॉलरशिप की डिटेल मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने फाइंड किस तरह से करना होता है। अब एप्लीकेशन का भी मेथड बता देता हूँ कि अप्लाई करनी किस तरह से होती है। अब यहाँ पे जो बैचलर मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, MSc के लिए, वो डायरेक्ट अपना स्कॉलरशिप सेलेक्ट करें और अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करें। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा जो स्टूडेंट PhD के लिए अप्लाई करना चाहता है, वो सुपरवाइजर को कांटेक्ट करे, प्रोफेसर को कांटेक्ट करे अपनी CV के साथ। अगर आप उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है ना फॉर PhD कैंडिडेट, उनको जो है ना प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करना है, प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करें, एक्सेप्टेंस लें और अपनी एप्लीकेशन जो है ना उनके पोर्टल पे फाइनलाइज करें। ठीक है, अब ये ओवरऑल स्कॉलरशिप है जो कि नेदरलैंड में तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानियों को ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं या कोर्सेज होते हैं वो इंग्लिश स्टार्ट होते हैं, इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज हैं नेदरलैंड की, जो 2026 में फॉर BS MS एंड PhD तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड है, जस्ट यहाँ से कॉपी करें, गूगल पे जाएं और उस स्कॉलरशिप की डिटेल देखें, पढ़ें। यहाँ पे देखिए जी, इसको लाइक ओपन करें, ओपन करेंगे, इसकी सारी डिटेल आपको इस स्कॉलरशिप की यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए जी, ये स्कॉलरशिप है क्या, ये भी लिखा हुआ है, अबाउट द स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, हाउ टू अप्लाई कि अप्लाई किस तरह से करनी है वो भी लिखी हुई है, इसकी डेडलाइन क्या है, वीडियो फ्लायर, ये सारी चीज़ें आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाती हैं। तो ये आज की वीडियो कि अगर आप नेदरलैंड में किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो स्कॉलरशिप की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नेदरलैंड ऑफर करता है, तो सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।